बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा सीएमए इंटर में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है। सबका एक ही आंसर आता है, सर ऑडिट बड़ा परेशान करता है, ऑडिट में कैसे स्कोर करे समझ में नहीं आता, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखे कोई आइडिया नहीं। तो मैंने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑडिट से रिलेटेड, कैसे आप बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो, 50 में से 40 कैसे टारगेट कर सकते हो ऑडिट में। ये हमारा प्राइमरी डिस्कशन होगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा अपन जानते हैं टोटल पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100 नंबर का है, जिसमें से सेक्शन ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, सेक्शन बी ऑडिटिंग का है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बच्चों का स्ट्रांग होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा आता है। ऑडिट की बात करें थियोरी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेंशन रहती है, तो अपन केवल ऑडिटिंग की बात करेंगे यहाँ पे। अब ऑडिटिंग को 3 हिस्सों में बांट रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेज। अगर आप देखो तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट की वेटेज है 30%, और बाकी दोनों टॉपिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, इनकी वेटेज 10% है। तो सिंपल सा सीधा सा कैलकुलेशन है भाई, सबसे ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे देना है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे हम टाइम देंगे, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि अपना मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ऑडिट कवर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार अपन टॉपिक्स को ओवरव्यू भी करते हैं। अब प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा, एमसीक्यू किधर से स्पेसिफिकली आते हैं। देखो, ये जो पहला टॉपिक है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिटर्स की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, ये आपको रट्टा होना चाहिए, याद होना चाहिए। इनसे एमसीक्यू भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रोटेशन, रेमुनेशन, रिमूवल, राइट्स एंड ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट। ये ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट छोटे छोटे टॉपिक है, बस 7-7 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। देन कॉस्ट ऑडिट, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। सेक्रेटरियल ऑडिट, सबसे प्यारा टॉपिक है बच्चों के लिए स्कोरिंग के लिए, ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें स्पेसिफिकली पीपीई एंड इन्वेंट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। देन ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, ये आपका पोर्शन अगेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां से एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। ठीक है, देन रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, छोटा सा टॉपिक है। एंड एनएफआरए रिसेंटली इस पे काफी इंस्टीट्यूट ने इंपॉर्टेंस रखी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक हो गया भाई, छोटा सा क्लबिंग हो गई इन टॉपिक्स की, 7 हिस्सों में बांट रखा है, बहुत अच्छे से करना है। यही है आपका मेजर टॉपिक। 30% आपकी कवरेज पूरी की पूरी हो जाएगी, 50 में से 30 नंबर का तो यहीं से मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, डन। अब देखो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। आप जब भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो पहले उस टॉपिक की भावनाओं पे जाओ। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो भाई स्टूडेंट की फीस से रिलेटेड बात होगी, टीचर्स की सैलरी से रिलेटेड बात होगी। हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर है तो दवाइयों से रिलेटेड रिसिप्ट की बातें होगी, पेशेंट रजिस्टर, इनसे रिलेटेड बातें होगी। अगर आप थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो टॉपिक पढ़ा आसान हो जाएगा और स्कोर अच्छा होगा। और अगर यहाँ पे मैं बाइफरकेट करूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, इनको प्रायोरिटी पे आपको करना है। देन एजुकेशनल हेल्थ केयर, एजुकेशन हेल्थ केयर आपके जनरल टॉपिक हो गए। आप अपनी जनरल नॉलेज से भी यहाँ पे अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। और ऑडिट ऑफ बैंक्स में आपको एडवांसेस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एडवांसेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, डन। सो ये बेसिक आइडिया अपन को लगा। देन बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग में आपका ऑडिट रिस्क वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। देन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक और आपका टॉपिक हो गया। ऑडिट एविडेंस आपका एक और टॉपिक हो गया जो अच्छे से कवर होना चाहिए। देन ऑडिट सैम्पलिंग, यहाँ से आपको एमसीक्यूज मिलते हैं,
ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑडिट ट्रेल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज चलो, पहले आप प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट करो, उसके बाद में बाकी के टॉपिक्स करो। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, देखो वैसे तो आपके है ना सीएमए इंटर में काफी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट समय बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, आपको अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं। डरने का नहीं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बस नाम का हुआ है, ऐसे डरने का नहीं। सर क्या करें हम इसमें, मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले आपको पढ़नी है पहले लास्ट 3 लाइंस, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है। रिक्वायरमेंट समझते ही हमें ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछा किधर से गया है, और उसके बाद में आप बाकी का पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चंस अधिकतर दिख ही नहीं जाते सीएमए इंटर में, पर जैसे जैसे पैटर्न डेवलप हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपको ऑडिट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो आपके अटेम्प्ट से हो या आने वाले अटेम्प्ट से हो, पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो घबराने का नहीं भाई, लास्ट 3 लाइन में रिक्वायरमेंट पढ़ना, आपको वैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूट की बुक के स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं। 100% आपके क्वेश्चंस कवरिंग होनी चाहिए स्टडी मैट के, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस अप्रोच से आप करोगे तो आप बढ़िया तरीके से ऑडिट में अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट इज अ प्रायोरिटी, टेस्ट देना नहीं भूलना है। कितना ही आपको आ जाए, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो क्या मतलब, प्रैक्टिस नहीं करी, रिटन प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या मतलब। ऑडिट में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। बाकी जिस वेटेज के हिसाब से मैंने आपको बताया, जिस वेटेज के हिसाब से आपको गाइड करा है, उस वेटेज के हिसाब से करो, आपका ऑडिट बढ़िया तरीके से कवर होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पकड़ अच्छी बनेगी, और आराम से हम कलेक्टिवली 80 नंबर का टारगेट रख सकते हैं प्रैक्टिकल और थियोरी ऑडिट को कंबाइन करके। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कौन से टॉपिक में आपको ऑडिट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। हम उसके लिए आपके लिए जल्दी से एक बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ग्रुप 1 सीएमए इंटर की ओटीटी अवेलेबल हो चुका है। आप जाके जो भी आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी आप दे सकते हो। कितनी कॉस्ट, ओनली 999 रुपीज, इससे सस्ता क्या मिलेगा। एंड सीएमए इंटर ग्रुप 2 की रिकॉर्डिंग्स भी चल रही है, जल्दी से जल्दी आपके लिए उसके लिए भी हम ओटीटी लॉन्च करेंगे। थैंक यू।